चीन आते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सिन्हुआ है। क्या? सिन्हुआ। ससुर का अलग ही नाम रहता है इनका। तो जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 10वां लेक्चर हमारा किस टॉपिक का? जीके प्लस करंट अफेयर्स का दोस्तों। तो हम जीके प्लस करंट अफेयर्स में आज अपना 10वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो भी छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम प्रिपरेशन करना चाहते 2022 एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो उसमें हम आपको बता रहे हैं जीके प्लस करंट अफेयर्स, जिसमें आपका 10वां लेक्चर है। अभी तक हम 9 लेक्चर कर चुके हैं जो बहुत ही अच्छे लेक्चर थे। आप सीक्वेंस से देखते हुए आइए। चलिए, आज हमारा डिस्कस करने का टारगेट है प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। अभी हम आपको बता चुके हैं जीके का जो भी सिलेबस होता है, हम आपको बता चुके हैं कितना पढ़ना है कितना नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग से हमारा आज 10वां लेक्चर है। कौन सा है? 10वां लेक्चर है। तो वो पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, ऐसे सबको देखते हुए आएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी पढ़ने में, आपको कन्फ्यूजन तनिक नहीं रहेगा। तो इससे आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा 10वां लेक्चर मतलब डिस्कस करने का टारगेट है प्रमुख देशों की समाचार एजेंसी है। तो समाचार एजेंसी में होता क्या है? जैसे समाचार एजेंसी समझते हैं जैसे मतलब जहाँ से समाचार पत्र पत्रिकाएं आपकी प्रकाशित होती हैं, वहाँ से। जैसे पार्ले बिस्किट जानते होंगे, पार्ले बिस्किट कहाँ से बनता है? या तो फैक्ट्री में बनता है, लेकिन यह एजेंसी प्रकाशित कहाँ से करती है, यहाँ से कहाँ से भेजती है? वो एजेंसी होती है। क्या एजेंसी होती है? जहाँ पर बनती है उसे फैक्ट्री कहते हैं, लेकिन वो मतलब बनने के बाद कहाँ जाएगी, फिर वहाँ से कहाँ से जाएगी, कहाँ भेजी जाएगी, तो वह होता है। समाचार तो हर जगह बनते रहते हैं। क्या? समाचार हर जगह उसकी पत्रिकाएं बनती थी, लेकिन वो कहाँ से प्रकाशित होंगी, किस जगह से प्रकाशित होंगी, उसी को कहते हैं एजेंसी कहते हैं। और आपका बिस्किट विस्किट बन रहा है, क्या बिस्किट बन रहा है फैक्ट्री में, बट वो कहाँ से प्रकाशित होगा, कहाँ से जाएगा, उसी को कहते हैं एजेंसी। तो उसी प्रकार से जो प्रमुख देश हैं आपके, उनकी समाचार एजेंसी हैं। जो भी न्यूज़ होता है वो उन्हीं को मतलब दिखाती हैं आपकी। क्या कि जो भी न्यूज़ रहेंगी वही आपको दिखाती हैं। तो समाचार एजेंसियों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। इस टॉपिक से पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। अब फिर से पूछेगा क्या भाई, इतना कन्फ्यूजनदार क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न तो ये चीज़ें बहुत से कम ही छात्र जानते रहते हैं कि समाचार एजेंसी कौन है। जो पढ़ते उड़ते रहते हैं वही जानते रहते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, जो नए नए एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं, वो नहीं जानते इसके बारे में। पूछ देगा अमेरिका की अर्थात यूएसए की समाचार एजेंसी कौन सी है। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की बात कर रहे हैं, न कि वैसे ही। तो वैसे तो कई मतलब चैनल चल रहे हैं समाचार के, जैसे समाचार आप टीवी में देखते होंगे, समाचार के चैनल ऑनलाइन चलते रहते हैं, जो भी प्रमुख हैं आप देखते होंगे। तो उसी प्रकार से लेकिन एजेंसी होती है, तो उस एजेंसी के बारे में बात करेंगे। विश्व में जितने भी देश हैं उनकी प्रमुख समाचार एजेंसी कौन है, आज सबका फाइल हम निपटा देंगे। क्या? सबका जितना भी फाइल है सबका निपटा देंगे। सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहना है, कुछ खास करना नहीं है। हम आपको क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप ड्रॉ करेंगे। वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने के बाद हम देश के अनुसार याद कराएंगे। बहुत ईजिली याद होगा, हम लिखवा के याद नहीं कराएंगे, पहले वर्ल्ड मैप ड्रॉ कराएंगे, इसके बाद आपको याद कराएंगे। बहुत ही आसान लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ वीडियो को बने रहिएगा। तो जितना भी आज है इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे, खलास कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं आपका वर्ल्ड मैप बनाते हैं, एक अच्छा खासा वर्ल्ड मैप बनाते हैं यहाँ पर, तब आपको बताते हैं। तो आप भी बनाने की कोशिश कीजिए हमारे साथ। तो देखिए, हमने लगभग से वर्ल्ड मैप बना ही दिया है। क्या? लगभग से हमने वर्ल्ड मैप बना दिया है। तो जिस प्रकार से आपका वर्ल्ड मैप में रहता है, लगभग हम बना दिए। पूरा अप्रॉक्स तो बन नहीं पाएगा भाई, क्या अप्रॉक्स तो बन नहीं पाएगा, लेकिन लगभग तो हम बना ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो चलिए अब समझते हैं हम पूरे देश और उनकी समाचार एजेंसियाँ कौन कौन सी है। समाचार एजेंसी का मतलब समझ ही चुके हैं, जहाँ से कोई पत्र पत्रिका न्यूज़ प्रकाशित की जाती है, वहाँ होती है समाचार एजेंसी। और विश्व की प्रमुख समाचार एजेंसी कौन सी है, इनके बारे में जानना है। तो देखिए, पहले हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर क्या है आपका, ऊपर कनाडा है। क्या है? कनाडा की राजधानी। हम अभी याद कराते रहते हैं, हर एक लेक्चर में अपने याद कराते रहते हैं कनाडा की राजधानी। मतलब विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानी हमें पूछ ली जाती है, कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में याद रहनी चाहिए हमें। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा। अब नीचे है आपका यूएसए है। क्या है? यूएसए। तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। अब देखिए, यूएसए की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है? क्या मतलब अमेरिका की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है? एसोसिएटेड प्रेस है। क्या है? एसोसिएटेड प्रेस है। क्या है आपका नाम? तो एसोसिएटेड, हम एपी लिख दे रहे हैं, क्या आप याद कीजिएगा, एसोसिएटेड प्रेस। क्या पहली समाचार एजेंसी का नाम है? यहाँ पर 2 समाचार एजेंसी है प्रमुख यूएसए की, एसोसिएटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। क्या? यूनाइटेड प्रेस
इंटरनेशनल, क्या यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल जो है वह यूएसए की 2 प्रमुख समाचार एजेंसी है। कौन कौन सी? तो यूएसए की एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि यूएसए की प्रमुख समाचार एजेंसियों का नाम बताइए, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एसोसिएटेड प्रेस भी रह सकता है या यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल रह सकता है। क्या? तो 2 समाचार एजेंसी हैं यूएसए की, एसोसिएटेड प्रेस, क्या एसोसिएटेड प्रेस, फिर उसके बाद यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल आपका। फिर इधर के हम देश निपटा लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम गौरपूर्वक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिस्र है, क्या है आपका यहाँ पर क्या है, मिस्र देश है। कौन सा देश है? मिस्र है। क्या है आपका? मिस्र है। तो मिस्र की जो समाचार एजेंसी का नाम है ना, मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम मेना है। क्या है? मेना से याद करेंगे, क्या मेना है आपका, तो मेना। तो मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? मेना है। आपको बताना है, क्या बताना है? मेना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यह है आपका फ्रांस है। क्या है? फ्रांस, ध्यान दीजिएगा, यह है आपका फ्रांस है। फिर इधर आएंगे तो स्पेन है। क्या है? स्पेन है आपका, तो हमें स्पेन से मतलब नहीं है। फिर ऊपर हम इस प्रकार से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या आंसर देश है? जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। हम आपको बता दिए। फिर आगे यहाँ पर ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है आपका क्या है? इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के नीचे ये क्या है? क्या है? ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन है आपका, तो ब्रिटेन, या ब्रिटेन देश हो गया, क्या ब्रिटेन देश हो गया, ब्रिटेन देश यहाँ, इंग्लैंड ऊपर है आपका। तो ब्रिटेन की समाचार एजेंसी, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसी याद करनी है, तो ब्रिटेन की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है? राइटर्स है। क्या है? राइटर्स, याद कीजिए, क्या राइटर्स। इसको इंग्लिश में लिखेंगे REUTERES, क्या राइटर्स लिखेंगे। तो आपके ब्रिटेन देश की जो समाचार एजेंसी का नाम है वह राइटर्स है। मिस्र की क्या सा मतलब समाचार एजेंसी का नाम है? मेना है। और यूएसए के एसोसिएटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल आपका है। फिर उसके बाद आते हैं फ्रांस पर। कहाँ पर आते हैं? फ्रांस पर। तो देखिए फ्रांस देश की जो मतलब समाचार एजेंसी का नाम है वह है AFP। क्या AFP है आपका नाम। तो देखिए जो आपके फ्रांस देश है, देश की जो समाचार एजेंसी का नाम है उसका नाम है AFP। क्या इसका फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ आप यदि पूछे कि फ्रांस की समाचार एजेंसी का नाम बताइए तो आपको बताना है AFP। क्या बताना है? AFP। फिर देखिए यहाँ पर है ऊपर जर्मनी है। क्या जर्मनी। तो जर्मनी देखिए यहाँ पर इसका फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम AFP। अब देखिए जर्मनी की जो समाचार एजेंसी का नाम है वो DPA है। क्या DPA है आपका, क्या DPA है। आप इसे याद करिए, फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपका, सिर्फ यही पूछ देगा। यही पूछेगा कि जर्मनी की समाचार एजेंसी का नाम बताइए तो आप बताइए DPA आपको बताना है। क्या बताना है? DPA। तो हम कितने देश निपटा चुके हैं? यूएसए का एसोसिएटेड प्रेस, फिर उसके बाद दूसरा का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, फिर उसके बाद ब्रिटेन का राइटर्स, फिर उसके बाद हमने मिस्र का निपटाया, मिस्र का मेना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर है फ्रांस, फ्रांस का है AFP, फिर उसके बाद जर्मनी, जर्मनी का है क्या? DPA। अब देखिए हम यूएसए पे चलते हैं। क्या पहले हम भारत नक्शा पूरा बना लेते हैं। तो लगभग हमने भारत का नक्शा बना दिया है। अब हम यूएसए को देखते हैं। क्या देखते हैं? यूएसए को। तो ये सॉरी, हम रूस को देखते हैं। क्या करते हैं? रूस। तो रूस की राजधानी क्या है? आप बताइएगा। मॉस्को है। क्या? रूस। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और रूस में रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है आपका? तो नोवास्ती है। क्या? नोवास्ती। क्या? नोवास्ती। ध्यान दीजिएगा, रूस की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? नोवास्ती। नोवास्ती है। क्या है? नोवास्ती। और क्या है? तास है। क्या है? तास है। तो 2 समाचार एजेंसियां हैं और रूस के, कौन सी? नोवास्ती और तास। क्या? नोवास्ती और तास। तो रूस को समझ गए आप, फिर रूस को समझ गए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? यहाँ पर है आपका ऐसे सटा हुआ इटली है। क्या है आपका? इटली है। यहाँ पर क्या है? इटली है। क्या है? इटली है। और इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। क्या है? रोम है। तो इटली की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम बताइए। इटली की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है अंसा है। क्या है? अंसा। तो याद रखिएगा अंसा। क्या? अंसा। हमें आशा है कि आप वर्ल्ड मैप जानते होंगे कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर है। हम जहाँ बता रहे हैं वहीं पर आपके देश हैं। अभी हम आपको वर्ल्ड मैप से भी दिखा देते हैं, आपको तसल्ली मिल जाएगी। तो इटली की राजधानी रोम है और उसकी जो प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है? अंसा है। क्या है? अंसा। तो अभी हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्र हो गया, मिस्र के बगल में क्या है आपका यहाँ पर? तो इजराइल है। क्या है? यहाँ पर है आपका इजराइल है। क्या है? इजराइल है यहाँ पर। तो क्या है? इजराइल है आपका देश। कौन सा देश है? इजराइल है। क्या है? इजराइल। इजराइल है आपका। तो इजराइल की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है इतीम। क्या नाम है? इतीम। क्या नाम है? इतीम। तो इजराइल की प्रमुख समाचार एजेंसी का क्या नाम है? इतीम नाम है। क्या है नाम है? इतीम, याद रखिएगा। फिर बीच में यहीं पर फिलिस्तीन है। क्या है? फिलिस्तीन। क्या? फिलिस्तीन आप जानते होंगे, इसमें विवादित कारण था कुछ समय पहले। यहाँ पर है आपका फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम बताइए तो आपको बताना है। क्या? फिलिस्तीन की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम वाफा। क्या नाम है? वाफा। तो क्या नाम है आपका? वाफा नाम है। क्या है? वाफा नाम है आपके। तो फिलिस्तीन जो देश है उसकी जो समाचार एजेंसी है उसका नाम वाफा है। और इजराइल की जो प्रमुख एजेंसी का नाम क्या है समाचार एजेंसी का?
इतीम नाम है, क्या नाम है, इतीम नाम है। तो फिलिस्तीन क्या, वाफा हो गया आपका, वाफा, वाफा क्या हो गया, वाफा। फिर देखिए यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इधर का है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में क्या है, यहाँ पर ईरान है, क्या है, ईरान है आपका, क्या, ईरान। तो ईरान देश की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, कुछ खास करना नहीं है, देखिए इसी के नाम में छुपा है, क्या, इसी के नाम में छुपा है। ऐसे ई लिखिए, फिर ड के स्थान पर जो बड़ा है उस पर लगा दीजिए, नैप लगा दीजिए। तो इरना, क्या, इरना जो है वह ईरान देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो इरना किस देश की समाचार एजेंसी है, प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो ईरान की। अब देखिए आते हैं भारत पर, क्या आते हैं भारत पर। विश्व में सबसे महान संस्कृति वाला देश कौन सा है, तो है भाई भारत है, क्या, हम भारत देश के नागरिक हैं भाई, बहुत खुशी मिलती है। तो भारत देश के नागरिक है, तो भारत में कितनी प्रमुख समाचार एजेंसी हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए भारत में प्रमुख समाचार एजेंसी कौन सी है, पहली समाचार एजेंसी है समाचार भारती, समाचार भारती बताना है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें 4 समाचार एजेंसियां हैं, कौन से, भारत की 4 समाचार एजेंसी है, प्रमुख कौन कौन से, समाचार भारती, फिर उसके बाद यूनिवार्ता, क्या, यूनिवार्ता, फिर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, न्यूज़ ऑफ इंडिया, क्या, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया जो है आपका वह हो गया। तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद है क्या, फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है 4 है, कौन कौन सी है, समाचार भारती, यूनिवार्ता, फिर आपके यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यह हो गई भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए चीन है, क्या भाई, चीन है, यहाँ पर क्या है, ये हो गया चीन आपका, क्या हो गया। अब चीन की जो प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है वो सिन्हुआ है, क्या, सिन्हुआ। कौन सी भाषा में समझ में नहीं आ रहा, सिन्हुआ, क्या, सिन्हुआ, इसको इंग्लिश में लिखेंगे सिन्हुआ। तो देखिए सिन्हुआ है, यहाँ पर एक ही समाचार एजेंसी है भारत, मतलब चीन की प्रमुख समाचार एजेंसी कौन सी है, सिन्हुआ है, कौन सी है, सिन्हुआ है, आपको बताना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे आप, देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर जापान है, क्या है, यहाँ पर जापान, जापान। तो जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो और जापान की जो प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है क्योडो है, क्या है, क्योडो। तो टोक्यो क्योडो, टोक्यो क्योडो। तो जापान की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, क्योडो नाम है, क्या है, क्योडो नाम है। फिर आप यहाँ नीचे आइए, नीचे है आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, मार्केट सही से नहीं चल रहा है, यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम बताइए, तो आपको बताना है एएपी, क्या बताना है आपको, एएपी, एएपी, क्या, एएपी। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, एएपी, क्या है, क्या, एएपी आपका नाम बताना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर ऊपर है मलेशिया है, क्या है, मलेशिया। तो मलेशिया, और यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, इंडोनेशिया है, क्या है, इंडोनेशिया है आपका। तो यहाँ पर लिखते हैं इंडोनेशिया, क्या, इंडोनेशिया। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि मलेशिया देश की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम बताइए, तो आपको बताना है बरनामा बताना है, क्या बताना है, बरनामा। तो मलेशिया देश की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, बरनामा है, क्या, बरनामा, बरनामा। तो बरनामा है, क्या है, मलेशिया देश की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, बरनामा। अब देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है अंतारा, क्या नाम है, अंतारा। क्या आपको क्या बताना है, अंतारा बताना है, क्या बताना है, अंतारा। तो अंतारा हो गया। तो इंडोनेशिया देश की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, अंतारा है, और आपके मलेशिया देश की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, बरनामा है, क्या, बरनामा। तो देखिए हमने लगभग से जितने भी प्रमुख देश थे विश्व में, उनके हम प्रमुख समाचार एजेंसी को निपटा चुके हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम एएपी है। फिर इसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया की जो प्रमुख समाचार एजेंसी उसका नाम है अंतारा है। फिर उसके बाद मलेशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, बरनामा है। फिर इधर जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो से याद करेंगे क्योडो। तो जापान की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, क्योडो है। फिर उसके बाद चीन आते हैं, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, सिन्हुआ है, क्या, सिन्हुआ। ससुर का अलग ही नाम रहता है इनका। फिर उसके बाद हम आते हैं रूस पे। तो रूस की जो प्रमुख समाचार एजेंसी है उसका नाम है नोवोस्ती और तास है, क्या है, तास है आपका। फिर उसके बाद भारत पर आते हैं। भारत पर प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, समाचार भारती, यूनिवार्ता, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है आपका। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ईरान पर ईरान की जो प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है उसके नाम में ही छुपा है इरना, क्या, इरना। हम इस वाले आपको यहाँ पर कर देते हैं, ना पर हो जाएगा। फिर फिलिस्तीन की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, वाफा है, क्या नाम है, वाफा है। फिर उसके बाद क्या है कि इजराइल की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है, इतीम है, क्या नाम है, इतीम। फिर उसके
उसके बाद मिस्र है, मिस्र की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम क्या है आपका? मेना है। क्या नाम है? मेना। फिर उसके बाद चल देखिए मस ये भी है, मस ये भी है, तो मेना। फिर उसके बाद इटली, इटली की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है अंसा है। क्या है? अंसा। फिर उसके बाद आ गया फ्रांस, फ्रांस की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम है AFP। क्या? AFP। फिर स्पेन का कोई नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम राइटर्स है। क्या है? राइटर्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर है जर्मनी, जर्मनी की प्रमुख समाचार एजेंसी का नाम DPA है। क्या है? DPA। फिर उसके बाद यहाँ पर बचता है USA, USA का एसोसिएटेड प्रेस। क्या? एसोसिएटेड प्रेस। फिर दूसरा का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, तो USA की प्रमुख समाचार एजेंसी हैं। तो यह हमने समाप्त कर दिया कि विश्व की प्रमुख समाचार एजेंसियाँ, क्या जितनी भी समाचार एजेंसी है जहाँ से समाचार आपके प्रकाशित होते हैं, जहाँ से निकलते हैं आपके, और पत्रिकाएँ होती है प्रकाशित होती है वहाँ से। तो यह हमने आपको डिस्कस कर दिया पूरा जितना भी है। तो हम आपको एक बार मैप दिखा देते हैं। क्या मैप दिखा देते हैं? मैप में आप देख सकते हैं, पूरा तो आप देख नहीं पा रहे होंगे मेरे भाई। तो देखिए हमने वर्ल्ड मैप चिपका दिया है आपके लिए। यहाँ पे देखिए USA, तो USA के कौन कौन से समाचार एजेंसी? एसोसिएटेड प्रेस और यूनाइटेड इंटरनेशनल प्रेस इंटरनेशनल। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आपको बताए थे क्या है यहाँ पर, फिर मिस्र है। क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर मिस्र है आपका। क्या? मिस्र की मेना हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर था फिलिस्तीन था, यहाँ पर इजराइल, इजराइल की इतीम, फिलिस्तीन की वाफा हो गई। फिर उसके बाद आपका फ्रांस था, फ्रांस का क्या था? AFP था। फिर उसके बाद यहाँ पर जर्मनी था, जर्मनी का था DPA। क्या? DPA। फिर यहाँ पर ब्रिटेन था, ब्रिटेन का जो समाचार एजेंसी थी उसका नाम था क्या था? राइटर्स था। फिर यहाँ पे देखिए ईरान है। क्या है यहाँ पर आपका? ईरान है, ईरान का कौन सा था? इरना था। फिर उसके बाद हमें भारत पर आए थे, भारत कई समाचार एजेंसी थी। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया यहाँ पर है आपका। फिर यहाँ पर जापान है, चीन है, रूस है। तो हमने आपको सबका बता दिए कौन कौन सी समाचार एजेंसी हैं। आप खुद देख सकते हैं, हम जो वो बनाए थे आपको एकदम एक्यूरेट बता दिए कौन सा समाचार एजेंसी है। पूरा विश्व का नक्शा है, हम आपको विश्व का नक्शा बनाकर आपको बता दिए। इस पर लिखते तो हमारा खराब हो जाता, हमारा 25 रुपये नुकसान हो जाता। तो इसलिए हमने नुकसान करने से बेहतर समझा हम व्हाइट बोर्ड पर आपको बता दें। तो भाई उसे कह रहे हैं, तो आपको समझ में आया कि नहीं? हमें समझाने से मतलब है, चाहे जैसे आ जाए समझना है हमें, चाहे हम एड़ी से चोटी लगा दें, हमें समझना है और कुछ नहीं करना है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी समाचार एजेंसियाँ हैं इनसे एक प्रश्न आपका पूछ लेता है भाई एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा मतलब हल्के में ना लें इस चीज़ को कि सोचेंगे कि हल्के में ले रहे हैं, ये तो बहुत सरल चीज़ें हैं। तो हल्के में 1% ना लें भाई, पूछ लेता है एग्ज़ाम में कब किस टॉपिक से प्रश्न पूछ लेगा आप खुद नहीं जानते हैं। क्या? खुद नहीं जानते हैं। तो पढ़ना सब कुछ है। क्या? पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है। तो यही भाई टॉपिक है। तो हमें आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा मिट गया है, यदि नोट करना चाहते हैं तो आप भाई नोट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिट गया क्यों? क्योंकि हम जो वर्ल्ड मैप चिपका है इससे, तो आप नोट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए यदि भाई आप नए व्यूअर्स हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी की भी क्लासेस रन कर रही हैं, चल रही हैं। बहुत अच्छी क्लासेस ले चुके हैं। संधि, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, अलंकार, ऐसा अलंकार पढ़ाए यार। हिंदी तो ऐसा पढ़ाया है ना, आप देखते ही खुश हो जाओगे। एक बार हिंदी पढ़ना, यदि आप बोर्ड के छात्र हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन के छात्र हैं, हिंदी पूछता है भाई सब में। हिंदी की क्लासेस एक बार ज़रूर देखिएगा। जितने भी हिंदी से आपके डाउट्स होंगे वो हमने सब क्लियर कर दिए हैं। तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके प्लेलिस्ट का, जीके का और हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहाँ से जाकर जरूर चेक कीजिएगा। तो चेक जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्लासेस डाली हैं उसमें। तो अब यहाँ लेक्चर हम करते हैं ये पर समाप्त, क्योंकि ये 10वां लेक्चर था। इसके बाद हमारा 11वां लेक्चर आएगा। इस प्रकार सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जीके के, हम सब कवर करा देंगे आपके। कम से कम 40-40 लेक्चर होंगे। क्या? 40 लेक्चर होंगे बस, और कुछ नहीं। 10 लेक्चर कर चुके हैं, 30 लेक्चर बाकी हैं, उनको भी समाप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न बनता है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत हम कमेंट में देंगे। आप कमेंट में दीजिए उसका जवाब। उसका कोई क्वेश्चन है बस कमेंट में दीजिए, उसका जवाब तुरंत हम कमेंट में देंगे। और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि नए छात्र हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई तैयारी करना चाहता है उसको बताइए और शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।